कोई बड़ा राजा तीव्र पाप करके मर जाए, उसका शरीर तो अभी यहाँ मखमल के मुलायम मुलायम बिस्तर पर पड़ा और आत्मा नरक में पहुँच जाए तो वह जीव नरक के घोर कष्टों का वेदन करता है। यह शरीर उसका कहाँ था? यदि शरीर उसका हो तो उसे नरक में भी सुखी होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो अभी भी मखमल के गद्दे पर पड़ा है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ शरीर भले ही मखमल के गद्दे पर पड़ा हो, परंतु वह आत्मा तो नरक के घोर कष्टों का वेदन करती। कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, चक्रवर्ती भी हो, 96,000 रानियाँ हों, 16,000 उनकी सेवा करते हों, तो भी वे जानते हैं कि यह सब वैभव मेरा नहीं है। मैं तो इन सबसे भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानना अजीब तत्व की भूल है। रागादि भाव प्रगट रूप से दुख रूप होने पर भी जीव उन्हें सुखरूप मानकर उनका सेवन करता है। यह आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। रागादि भावों से कर्मों का आश्रव बंद होता है, जो संसार भ्रमण का कारण है। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तमहा कम्मेशु मारज्य। रागी जीव कर्मों का बंध करता है और वैराग से संपन्न जीव कर्मों से छूट जाता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अतः रागादि में सुख मानकर उनका सेवन मत करो। जितने भी राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव हैं, वे दुख देने वाले हैं। उन्हें सुख का कारण समझना आश्रव तत्व की भूल है। यह जीव राग द्वेष की वजह से दुखी है, पर पदार्थों की वजह से नहीं। अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने बिना शरीर में अपनापन नहीं मिट सकता, और शरीर में अपनापन मिटे बिना राग द्वेष नहीं मिट सकते, और राग द्वेष मिटे बिना यह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। इस जीव को एक ही रोग है, राग और द्वेष, और दवा भी एक ही है कि अपने को शरीर और कर्मफल से भिन्न चैतन्य स्वरूप अनुभव करना, जिससे राग द्वेष का भाव हो। लोक में भी देखा जाता है कि जिन लोगों को अथवा जिन चीज़ों को हम अपनी नहीं मानते, उनके लाभ हानि जीवन मरण हो जाने पर हमें कोई सुख दुख नहीं होता। वहाँ चूँकि हमें अपनी चीज़ की पहचान है, अतः वे पररूप दिखाई देते हैं, अपनी नहीं। इसी प्रकार यदि शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग का हो जाए, तो शरीर आदि भी पररूप दिखाई देने लगेंगे। तब उनमें भी सुख दुख राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष का अभाव ही वास्तविक सुख है। राग आदि स्पष्ट रूप से दुख के ही कारण है, यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है। जिस व्यक्ति में राग द्वेष की अधिकता रहती है, वह स्वयं भी दुखी रहता और दूसरे लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। जिस किसी व्यक्ति में राग द्वेष की कुछ कमी हो जाती है, उसे हम भला आदमी कहते हैं। वह गलत काम नहीं करता और दूसरों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। आचार्य कहते हैं, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस मोह से सजग व सावधान रहो, गाफिल ना हो। एक बार किसी के घर एक व्यक्ति पहुंचा। घर के मालिक ने उसकी बड़ी आवभगत की और विश्राम करने का समय हुआ तो एक बड़े अच्छे सजे धजे कमरे में उसे विश्राम करने के लिए कहा। जैसे ही वह व्यक्ति विश्राम करने के लिए पलंग पर लेटने लगा, तो घर के मालिक ने कह दिया, भैया जी, और कोई अशुभता तो नहीं है, बस इतना ही है कि अभी आपके आने से पहले इस घर में एक सर्प घुसा था। अब आप सोचिए, उस बढ़िया कमरे की जिसकी अभी अभी प्रशंसा की गई थी, क्या वह व्यक्ति सुख की नींद ले सकेगा? उसे नींद तो तभी आएगी जब सर्प उस कमरे से बाहर निकल जाएगा। यह तो एक दृष्टांत की बात है। हमारे अपने जीवन में भी दुख के अनेक कारण विद्यमान हैं। जब तक दुख के कारणभूत मोह राग द्वेष आदि विषधर हमारे भीतर विद्यमान है, तब तक हम सुख की नींद कहाँ ले सकते हैं।
इस संसार में दुखों से बचने का उपाय यही है कि हम अपने भीतर जो दुख के कारणभूत मोह राग द्वेष आदि परिणाम है उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। दुख के कारणभूत मोह राग द्वेष भाव जब तक हमारे भीतर विद्यमान है, मैं जागता रहूं और हमेशा सजग व सावधान रहकर उन्हें निकालने का उपाय करता रहूं। अज्ञान के कारण यह जीव राग आदि को अच्छा मानता है। शुभ अशुभ बंध के फल मजाल, रति अरति करे निष्फल विचार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्टदान। अज्ञानी जीव अपना चेतन रूप जो निजपद है उसे भूलकर शुभ अशुभ बंध के फल में राग द्वेष करता है। यह बंध तत्व की भूल है तथा वैराग और ज्ञान जो परम सुख देने वाले हैं उन्हें कष्टदायक समझता है। यह संवर तत्व की भूल है। मिथ्यात्व के कारण यह जीव शुभ कर्मों के फल से प्राप्त इष्ट संयोगों में सुख मानता है और अशुभ कर्म के फल से प्राप्त अनिष्ट संयोगों में दुख मानता है। वास्तव में संसार में न कोई वस्तु इष्ट है न अनिष्ट। वस्तु तो वस्तु रूप है। अच्छा बुरापना वस्तु में नहीं है, अपितु हमारे भीतर से आने वाला विकार है। जैसे पीलिया के रोगी को दूध पीला दिखाई देता है, वस्तुतः दूध पीला नहीं है, पीला दिखाई देना तो एक दृष्टि का विकार है। इसी प्रकार यदि हमें वस्तु अच्छी बुरी लग रही है तो यह हमारे भीतर का विकार है। अनुकूल में प्रीति व प्रतिकूल में अप्रीति से तुम संसार में फंस रहे हो। राग द्वेष से भिन्न वीतराग परिणति जीव का स्वभाव है। उसी की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। जानो देखो बिगड़ो मत, अर्थात पदार्थ के ज्ञाता दृष्टा बनो, उसमें राग द्वेष मत करो। इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, बद्धते मुच्यते जीवा निर्ममा सम्मोक्रमात्, तस्मात् सर्वप्रत्नेन निर्ममत्वत् विचिंतेत। परद्रव्य में यह मेरा है, यह राग बुद्धि ही बंध के लिए कारण है, तथा परद्रव्य में यह मेरा नहीं है, ऐसी विराग बुद्धि ही मुक्ति के लिए कारण है। इसलिए सर्वप्रत्न करके वीतरागता का आश्रय करो। शुभ बंध के फल से प्राप्त सामग्री में राग और अशुभ बंध के फल से प्राप्त सामग्री में द्वेष मत करो। राग द्वेष का पूर्णता अभाव, राग द्वेष के अभाव का उपाय धर्म मार्ग है। राग द्वेष का अभाव जितने में अंशों में हो उतना धर्म है और इनका पूर्णतया अभाव हो जाना ही धर्म की पूर्णता है। सुखी होने का उपाय सच्चा ज्ञान और वैराग्य है। मनुष्य जन्म की सार्थकता ज्ञान और वैराग्य से ही है। अतः ज्ञान और वैराग्य से मैं अपने मन को लगाओ। परम उपकारी वैराग्य को एक घड़ी के लिए भी मत भूलो, क्योंकि सारा जगत वैराग्य के बिना संसार के कीचड़ में फंसा है। संसार सागर से पार उतारने वाला एकमात्र ज्ञान और वैराग्य ही है। अनादिकाल से संसार में भटकते भटकते आज यह दुर्लभ मनुष्य जन्म और जैन शासन मिला है, तो अब अपना कर्तव्य है कि ज्ञान और वैराग्य को अत्यंत कल्याणकारी समझकर उसे जीवन में धारण करें और समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर रत्नत्रय के मार्ग पर चलकर मोक्ष के निराकुल सुख को प्राप्त करें। यह अज्ञानी प्राणी मोक्ष में भी आकुलता मानता है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जो। इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। इस तप से कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से आत्मा की अनंत ज्ञानादि रूप शक्ति को भूल अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं करता और निरंतर पंचेंद्रियों के विषयों में ही रमा रहता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आचार्य कहते हैं, यदि सुखी होना हो तो अपनी इच्छाओं का निरोध करो, परंतु यह अज्ञानी प्राणी पांचों इंद्रियों के विषयों की तृष्णा के कारण अपनी इच्छाओं को घटाने के स्थान पर बढ़ा लेता है, उससे सदा दुखी बना रहता है। मैं सहज ही अनंत सुख स्वभावी हूँ,
परंतु अपनी ही बुद्धि के द्वेष से राग द्वेष करके आकुलित हुआ हूँ। आकुलता का मिट जाना ही सच्चा सुख है। किंतु मिथ्या दृष्टि मोक्ष के स्वरूप को आकुलता से रहित नहीं मानता, उसे अति कठिन आकुलतामय मानता है। यह मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इन 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। तत्व ज्ञान के अभाव में ही संसारी प्राणी अपनी आत्मा को भूलकर मोह निद्रा में सो रहे हैं। अतः तत्व ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करो। स्वपर की यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तृतीय सोपान है। अनादि काल से यह आत्मा अपने को भूलकर अनंत दुख उठा रहा है। निश्चय न से अपने को पहचानना जानना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है तथा अपने में लीन हो जाना सम्यक चारित्र है। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का सच्चा उपाय है। अतः हमें शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानने पहचानने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध आत्मस्वरूप में मैंपना करने से पहले जो शरीर में मैंपना था वह दूर हो जाता है। राग द्वेष रूप परिणाम होने पर भी मात्र शुद्धात्मा में ही मैंपना करना और उसका ही चिंतन मनन करना चाहिए। आचार्यों ने अनेक प्रकार से आत्मा के स्वरूप को समझाया है। समय साय ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, यह मिक्को खलु शुद्धो दंसरणाण मयो सदा रूबी नाभि अथ मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मयी हूँ, सदा अरूपी हूँ। कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आचार्य योगेंद्र देव ने योगसार ग्रंथ में लिखा है, या जनाः सा अहम सा एव अहम एतद् भावै निर्भ्रांतम् मोक्षस्य कारणं योगेन अन्यः न तंत्रा न मंत्रा। जो जिनदेव है वह मैं हूँ, वह ही मैं हूँ, इसकी भ्रांति रहित होकर भावना कर। हे योगिन, मोक्ष का कारण कोई अन्य मंत्र तंत्र नहीं है। सम्यक ज्ञानी पुरुष अंतरंग में यह विश्वास रखता है कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। मैं अमुक नहीं, यह मेरी पोजीशन नहीं, मैं देह से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। परमानंद स्तोत्र में आचार्य महाराज ने लिखा है, द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नो कर्म रहितम सिद्धम निश्चयेन चिदात्मना। मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित चिदानंद चैतन्य आत्मा हूँ। ऐसी आत्मा को अनुभव में लेकर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य महाराज समझाते हैं कि हे भाई, सर्वप्रथम से यह तो जान लो कि यह मैं जीव शरीर से न्यारा हूँ। अपने आप के आत्मा के संबंध में बहुत कुछ समझना है और धीरता गंभीरता से गहरे प्रवेश करके अपने को विश्रांत बनाना है। लेकिन इतना बड़ा महान कार्य करने के लिए सर्वप्रथम यह तो मान लें कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ।